हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस जीके टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस सेक्शन में मैं आपको जीके के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत छोटा सा वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो है, तो सिर्फ ये आपके प्रैक्टिस का वीडियो है। तो अर्थ से रिलेटेड क्यूज है। जो हमारी गैलेक्सी है वो कैसी है? मिल्की वे में जो वन रोटेशन होता है अर्थ का वो कितना होता है? 24 आवर्स में रोटेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये आपको याद रखना है। क्लोजेस्ट स्टार है, जो अर्थ के क्लोजेस्ट स्टार है वो अल्फा सेंचुरी है। नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ की है वो मून। तो अब आपको बताना है कि अर्थ की जो ट्विन है, जो मतलब जो ग्रह या जो प्लेनेट है जो अर्थ के समान दिखता है वो कौन सा है, वो आपको आंसर में कमेंट करना है। ठीक है। अब जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ है कि इंडिया जो कहाँ पे सिचुएटेड है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। और जो एरिया जो क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया का कौन सा नंबर है? वो वर्ल्ड में 7वां नंबर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज होती है इंडिया में 8 स्टेट्स में, जैसे गुजरात, राजस्थान, तो ऐसे 8 स्टेट है। अगर आपको उन 8 स्टेट का नाम पता हो तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। उसके बाद जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5 स्टेट्स में पास होता है इंडिया के। ठीक है। उसके बाद कोस्टल स्टेट है वो 9 है, जहां पे समुद्री किनारे हैं। अब आपको बताना कि इंडिया में या भारत के कितने राज्य हैं, मतलब इंडिया में कितने स्टेट हैं, या बोल सकते हैं भारत में कितने राज्य हैं अभी 2022 के अकॉर्डिंग। पहले कुछ थे, अब कुछ और है, क्योंकि कश्मीर से 370 हटाने के बाद चीजें चेंज हो गई। ठीक है। उसके बाद है आपसे कंप्यूटर रिलेटेड एक क्विज है, जिसमें मैं आपको कुछ हिंट देता हूं। जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं सीपीयू। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होती है बिट। तो 8 बिट में क्या होता है? तो ये आपको अपना आंसर कमेंट करना है। उसके बाद टेम्पल रिलेटेड क्यूज है। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। तिरुपति बालाजी है वो आंध्र प्रदेश में है। मीनाक्षी टेम्पल है वो तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद जो बोध गया है में है, साथी का वो में है मध्य प्रदेश में। बोध गया है वो बिहार में है। ठीक है। ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है। उसके बाद सोमनाथ का टेम्पल है वो गुजरात में। तो अब आपको बताना है केदारनाथ का टेम्पल, जहां अक्सर मोदी जी जाते रहते हैं, वो कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में? ठीक है। अब अगला है वर्ल्ड जियोग्राफी रिलेटेड कुछ। लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहां सूरज उगता है, वो कंट्री है जापान। ठीक है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मतलब रात को सूरज दिखता है, वो है नॉर्वे। तो अब आपको ये बताना कि ये नॉर्वे कौन सी कंट्री में है। ठीक है, कहां पे है। फिर अगला है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, वो है थाईलैंड। ठीक है। फिर रेनबो नेशन, वो कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, जो चीनी का कटोरा है वो क्यूबा है। तो अब आपको बताना है कि लैंड ऑफ माउंटेन्स, मतलब जहाँ पे पहाड़ हो, वो कौन सा कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है। अब आते हैं ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। नंबर ऑफ ओशियन है, मतलब महासागर है, वो 5 है। नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप है, वो 7 है। ठीक है। लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट कीजिए। ठीक है। स्मॉलेस्ट ओशियन है आर्टिक। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है वो एशिया। तो अब आपको बताना है कि जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, वो कौन सा है, वो अपना आंसर कमेंट कीजिए। उसके बाद है अब कैपिटल है, कुछ स्टेट्स की मैं बता देता हूं और कुछ की आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है। जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है। आसाम की दिसपुर है। गोवा की पणजी है। तो आप उत्तराखंड की बताइए कि कहां पे है। ठीक है। उसके वाला सिक्किम की है गंगोटक। त्रिपुरा की अगरतला। मणिपुर की इम्फाल और मेघालय की शिलोंग। तो आपको बताने उत्तराखंड की कहां पे है, बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, ये लगभग सबको पता है। कर्नाटक की,
तमिलनाडु की, वेस्ट बंगाल की, तो ये जो कैपिटल है आपको जो जो पता है वो अपने आंसर कमेंट कीजिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।